एक निजी अखबार में लगा हुआ है ये बयान नंदीशाला के खिलाफ, तो बड़ा मन दुखी हुआ। आहत हुई 20 दिनों तो नंदीशाला में तूड़ी के लिए हम जोर लगा रहे हैं भी तूड़ी मिल जाए। शहर के आवारा गोवंश हम वहाँ पे पाल रहे हैं। खबर लगी और निंदनीय खबर है, नहीं लगनी चाहिए। बाकी असी आज तक कमेटी ਨੂੰ कदे भी पशु लैन तो इनकार नहीं किया। ये जो मेरा बयान दिया गया है अखबार में, ना ही मैंने ऐसा बयान दिया ही, ना ही मेरे पास किसी पत्रकार का फ़ोन आया था, ना ही मैंने कोई वाइट। बहुत नेगेटिव हुआ, शहर से फ़ोन आ रहे हैं भी हम तो चंदा दे रहे हैं नंदीशाला को, आप गोवंश लेने के लिए मना क्यों कर रहे हैं। तो इस पर असर तो इस चीज़ का पड़ेगा ही, गोवंश का ही है। देखो लगाने वाले ने तो लगा दी खबर। लगभग 3.5 घंटा मीटिंग चली थी, तो मीटिंग में कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि नंदीशाला पशु लेने से मना कर रही है। ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ बहुत नेगेटिव पॉइंट ਜਾਂਦਾ है। ਅਸੀਂ तूड़ी ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ गलत असर ਜਾਂਦਾ है। कि ये डिस्कशन किया कि आपने कहीं बाद में कोई फ़ोन पे उनको बयान दिया हो, तो उनकी तरफ से साफ साफ मना किया गया कि हमने अपनी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं दिया। उन्होंने बिना किसी आधार के अपने तथ्य के आधार पे ये खबर लगाई है। परिषद से 271 के लगभग इन 6-7 महीनों में पशु भेजे भी गए हैं और हम उनको वहाँ पे संभाल भी रहे हैं। तो ऐसा कोई हमारे किसी भी नंदीशाला के संगठन का किसी का भी कोई निर्णय नहीं है कि हम पशुओं को नहीं लेंगे। तो पहले भी इनके जो पशु है हमारे, हम वहाँ पे छोड़ के आते थे और आशा करते हैं कि आगे भी इसी तरह हम नंदीशाला में छोड़ के आएंगे और हमें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं हुई। जो सच है वो लगाएं, झूठी खबर को कभी भी ना लगाएं। न्यूज़ टीम लाइव से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। बीते दिन कल बुधवार को पार्षदों की मीटिंग जो है वो नगर परिषद में बुलाई गई थी, जिसमें बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर थोड़ा बवाल हुआ था, लेकिन नगर परिषद चेयरमैन टेकचंद छाबड़ा जी ने उस स्थिति को संभालते हुए जो मीटिंग है उसे आगे बढ़ाने की कार्रवाई की। लेकिन इसी बीच नंदीशाला को लेकर ऐसे बात कही गई कि बताया जा रहा है कि जैसे ईओ जो हैं उनके द्वारा ऐसा कहा गया है कि नंदीशाला जो है वो आवारा पशुओं को लेने से मना कर देती है। लेकिन आज जो है उनके द्वारा इस बात का खंडन किया गया है कि उन्होंने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया था। लेकिन इस तरह की बात जब नंदीशाला तक पहुंची तो उनकी भावनाएं जो है काफ़ी आहत हुई। तो इस वक्त हमारे साथ नंदीशाला प्रधान विनोद सचदेवा जी हैं, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। तो सर, कल की मीटिंग में जिस तरह की बात निकलकर सामने आई तो उसके बाद आपका क्या रिएक्शन था, आपने क्या कहा? चीज़ तो है जी, जो खबर लगी और निंदनीय खबर है, नहीं लगनी चाहिए। बाकी असी आज तक कमेटी ਨੂੰ कदे भी पशु लैन तो इनकार नहीं किया, ना ही करांगे, ना किया तो ना ही अगां वास्ते करांगे। ये जी खबर लगी है बिल्कुल गलत लगी है। तो आपने ईओ से बात की तो उन्होंने आपसे क्या कहा? वो कहते ਅਸੀਂ कोई बयान नहीं दिता, कोई मतलब जी है किसी तरह का कोई साडा बयान नहीं हैगा। ये जी खबर लगी है बिल्कुल झूठे लगी है। सर, जब आपको इस बात के बारे में मालूम हुआ, क्योंकि उससे पहले तो आपको मालूम नहीं था कि उन्होंने ये बात नहीं कही। शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੂੜੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਅਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਿल्कुल गलत लगी हैगी। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पार्षदों की कल मीटिंग हुई है और देखिए कल लगभग 3.5 घंटा मीटिंग चली थी, तो मीटिंग में कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि नंदीशाला पशु लेने से मना कर रही है, ना ही ईओ साहब की तरफ से ये बयान दिया गया था। तो इसी मुद्दे को लेकर जब सुबह मैंने खबर पढ़ी, क्योंकि मैं साक्षात यहाँ पे मौजूद था, तो मेरे सामने कोई ऐसी बात हुई नहीं, इसीलिए मैंने ईओ साहब से आज मिलके ये डिस्कशन किया कि आपने कहीं बाद में कोई फ़ोन पे उनको बयान दिया हो, तो उनकी तरफ से साफ साफ मना किया गया कि हमने अपनी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं दिया। उन्होंने बिना किसी आधार के अपने तथ्य के आधार पे ये खबर लगाई है। तो मैं तो यही अनुरोध करूंगा कि जो सच है वो लगाएं, झूठी खबर को कभी भी ना लगाएं। इस चीज़ को लेकर शहरवासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं शहरवासियों से यही अपील करता हूं कि नंदीशाला हर समय आपके सहयोग से चल रही है। जितने भी आवारा पशु हैं, नंदीशाला ने बाकायदा एसडीएम साहब को भी एक नोटिस दिया था, वहाँ पे जाके हम मिले भी थे भी आप जो शहर में आवारा पशु हैं वो नंदीशाला में भेजें। तो उसके बाद नगर परिषद से 271 के लगभग इन 6-7 महीनों में पशु भेजे भी गए हैं और हम उनको वहाँ पे संभाल भी रहे हैं। तो ऐसा कोई हमारे किसी भी नंदीशाला के संगठन का किसी का भी कोई निर्णय नहीं है कि हम पशुओं को नहीं लेंगे।
पता नहीं किस राजनीति के आधार पे इस बयान को लगाया गया है। हम खुद सुबह से ये खबर पढ़ के परेशान थे, भाई ऐसा कोई बयान कल मीटिंग में दिया ही नहीं किसी ने, फिर भी ये खबर लगी कैसे। सर अब स्थिति क्योंकि बातचीत हो गई है, एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है बात की कि ऐसा कुछ नहीं कहा गया, तो अब कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि सुबह से जो है जिस तरह से एक माहौल बना हुआ था, तो अब कैसा फील कर रहे हैं आप? तमोल जी, अब शांति लग रही है? शांति लग रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? जो ईओ साहब ने जी बयान दिए हैं उसके बाद शांति है। इसके कारण जो हम 3 दिन से नंदीशाला से अपील सारी मंडी डाबली को कर रहे हैं कि हमको तूड़ी, और अब 1 साल की तूड़ी इकट्ठी करनी होती है जी, इस सीजन अब तूड़ी का है। वो सुबह से हमने एक ट्राली के लिए भी अपील नहीं की। इसके लिए हमारे तो आंखों में पानी आ गया जी कि ये बात गलत हुई है। भूखा कौन मरेगा? गाय मरेगी। इसको फ़ायदा किसको है इन बयानों से? क्या मिलेगा किसको? गौवंशियों को अगर उनका निवाला छीन रहे हैं कोई, तो क्या मिलेगा? तो भगवान तो है ना फिर दुनिया में, वो सब न्याय करता है वो। ये ऐसा बयान किसी को देना नहीं चाहिए, सपने में भी नहीं करना चाहिए ये काम, तो जो ये काम कर रहे हैं समाज में। ये लोग तो दान दे रहे हैं और कुछ लोग दान हटाना चाहते हैं। दान हटाना क्यों चाहते हैं? क्या उनकी मंशा इसमें? मैं दान अगर आप दे नहीं सकते हो तो मत दो, लेकिन जो दान दे रहे हैं उनको तो आप मत हटाओ ना दान देने से। ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, लिखित में उन्होंने हमको दे दिया है, भी मेरी तरफ से भी बयान नहीं दिया गया था। तो अब दूध का दूध पानी का पानी हमने पूरे शहरवासियों के सामने कर दिया। हमारा यही मकसद था कि शहरवासी के मन में कोई भी ये संदेह ना जाए कि हम उनसे दान भी ले रहे हैं और पशु भी नहीं ले रहे। तो हम अभी भी अपील करते हैं, अभी कमेटी की तरफ से जितने भी पशु नंदीशाला में भेजे जाएंगे हम उनको लेंगे। जैसे ही हमको पता लगा भी ये प्रेस में एक निजी अखबार में लगा हुआ है ये बयान नंदीशाला के खिलाफ, तो बड़ा मन दुखी हुआ, आहत हुई। 20 दिनों तो नंदीशाला में तूड़ी के लिए हम जोर लगा रहे हैं भी तूड़ी मिल जाए। शहर के आवारा गोवंश हम वहाँ पे पाल रहे हैं। शहर का सहयोग है, पहले तो शहर का धन्यवाद। फिर एक नेगेटिव बात लिखने को मिली भी, ईओ साहब ने ये बोला है, तभी तुरंत ईओ साहब को कॉल की, ईओ साहब ने कॉल नहीं उठाया। फिर हमारे पार्षद सुमित नेजा से उनकी बात हुई, उन्होंने बताया भी आ जाना वहाँ पे। जब यहाँ पे आए उन्होंने बताया भी मेरी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है। फिर यहाँ पे एक मीटिंग बुलाई गई, नंदीशाला के सारा संगठन यहाँ आया हुआ था, उनसे बात गई। उनके द्वारा बोला कि मेरे से ऐसा कोई बयान नहीं है, ना ही उन्होंने मेरे से फ़ोन पे बात की, ना ही मेरी वाइट लेने आई। तो मेरे ये रोब जो लगा रहे हो निरादर हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से एक लेटर पे लिख के दिया भी मेरा कोई बयान भेजिए, हम घोर निंदा करते हैं इस बात की। सर शहरवासियों से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक नेगेटिव जो मैसेज जो है वो सब तक सर्कुलेट हुआ और एक इमेज जो है कहीं ना कहीं जो ख़राब होने का आसार जो है वो नज़र आ रहे थे उस टाइम। बिल्कुल जी, बिल्कुल बहुत नेगेटिव हुआ। शहर से फ़ोन आ रहे हैं अभी हम तो चंदा दे रहे हैं नंदीशाला को, आप गोवंश लेने के लिए मना क्यों कर रहे हैं? तो इस पर असर तो इस चीज़ का पड़ेगा ही, गोवंश का ही है। देखो लगाने वाले ने तो लगा दी खबर, बट लगाई गलत है। उनका हक बनता था नंदीशाला प्रबंधक कमेटी से, किसी से एक बार बाइट लेनी चाहिए थी भी आपने मना किया है या नहीं किया, तो तभी लगानी चाहिए थी। चलो शहर से भी एक रिक्वेस्ट है भी ऐसी कोई बात नहीं है, नंदीशाला हरदम आवारा गोवंश लेने के लिए तैयार है। ये जो मेरा बयान दिया गया है अखबार में, ना ही मैंने ऐसा बयान दिया, ही ना ही मेरे पास किसी पत्रकार का फ़ोन आया था, ना ही मैंने कोई वाइट दी है इसमें। ये मेरे से बिना नॉलेज के ये बयान लगाया गया है। ना ही मैंने ऐसा बयान दिया था कि नंदीशाला ने कभी पशु लेने से मना किया है, ना ही कोई ऐसा पत्राचार हुआ है। मीटिंग में इशू हुआ था आवारा पशुओं को लेकर, तो उसमें ये इशू था भी आवारा पशु क्यों नहीं पकड़े जा रहे। उस पर हम डिस्कशन कर रहे थे सिंपली कि उनको मंथली सहयोग देने के लिए हमारा विभाग से पत्राचार चल रहा था, तो तब तक वो व्यवस्था कर रहे थे। तो उस व्यवस्था ना होने के कारण भी 1-2 बार डिले जरूर हुआ है पशु अंदर नंदीशाला में जाने से। ना कि कभी नंदीशाला ने ये कहा है कि हम पशु नहीं लेते, सिर्फ अरेंजमेंट को लेके हमारे इशू जरूर थे भी अब आवारा पशु आएंगे तो उनका अरेंजमेंट कैसे किया जाए, वो हमारा डिस्कशन था। ना कि हमने ये कहा है कि नंदीशाला पशु लेने से मना कर रही है, ना ही मैंने कोई बयान दिया है, ना ही मेरे पास किसी पत्रकार का फ़ोन आया था। वो जो बयान लगाया गया मेरे से बिना पूछे लगाया गया। मैं नंदीशाला जो ये संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है, मैं सभी शहरवासियों से अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नंदीशाला की जितनी भी संस्थाएं हैं इनका सहयोग करें। जो भी हरा चारा, जो भी तूड़ी, इनको जरूर दान दी जाए। आवारा पशु की बात चली थी, उसमें कुछ मुद्दे ऐसे बन गए, कोई कह रहा है मेरे वार्ड से कह रहे थे भी मेरे वार्ड से जो पशु वो नहीं गए या दूसरे वार्ड से नहीं गए या एक वार्ड से ले गए, वो मसला नहीं था। सारे जो पशु इकट्ठे होते हैं अनाज मंडी में इकट्ठे होते हैं, वहाँ से 100-150 के पशु थे जो हमारे लेबर वाले मजदूर जो गए थे हमारे, वो पशुओं को यहाँ से नंदीशाला तक ले गए थे और जितने वहाँ पे चले गए, मेरे लगभग 100 के लगभग चले भी गए थे।
तो पहले भी इनके जो पशु है हमारे, हम वहाँ पे छोड़ के आते थे और आशा करते हैं कि आगे भी इसी तरह हम नंदीशाला में छोड़ के आएंगे, पर हमें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं हुई। इतना जरूर हुई बात चली थी कि नंदीशाला को कैसे चलाएं। इसमें हमारी तो सभी शहरवासियों से अपील भी है, जो भी जिस तरह के दान हो, चाहे गुड़ हो, चाहे अपने हरा हो, चारा हो, तूड़ी हो, जितना सहयोग हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, ताकि जो हमारा पशु घूम रहे हैं, शहर में घूम रहे हैं, उनको नंदीशाला में वहाँ भेजा जाए और उनको खाने पीने की व्यवस्था की जाए। कि जैसे ही ये खबर जो है सर्कुलेट हुई उसके बाद क्या है कि नंदीशाला के जितने भी लोग हैं उनकी जो कह सकते हैं कि भावनाएं वो आहत हुई। और दूसरा इनका कहना है कि समाज में जो एक गलत मैसेज आता है, क्योंकि इस बात का सबसे ज़्यादा जो खामियाजा है वो वहाँ पर जो नंदी है उन्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक गर्मी का मौसम है। उसके बाद जो है जो दानी सज्जन वहाँ पर दान देना चाहते हैं, यदि वो दान नहीं देंगे तो इससे क्या है कि वो पशु भूखे मरेंगे। और उसके बाद जो है सभी का यही बयान है कि हमने शहर के किसी भी पशु को जो है नंदीशाला में लेने से मना नहीं किया है, तो इसी प्रकार से जो है ये सेवा करते रहेंगे। और जैसे टेकचंद छाबड़ा जी और ईओ से बातचीत की है तो माहौल जो है वह पूर्णतः शांत हो चुका है। जी, तो आप देख पाएंगे कि लिखित रूप में भी जो है ईओ की तरफ से ये कहा गया है कि उनकी तरफ से किसी को भी इस तरह का कोई बयान नहीं दिया गया जिससे नंदीशाला या समाज के लोगों की जो है भावनाएं आहत हो। तो इसी